नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो ये मेरा इनको खिलाने का है। मैं सुबह सुबह का टाइम है और खिलाने के लिए आई हूँ, नाश्ता कराने, क्योंकि दवा देना होता है तो पूरी डाइट भी इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है और समय देना भी। और यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ खिलाने के पहले एक बार चेक करती हूँ कि कहीं गर्म तो नहीं है, क्योंकि गर्मा गर्म ही बना के लाना होता है ताज़ा, ताकि ये खा सकें और फ़ायदा भी करें। क्योंकि ठंडी चीज़ें और बासी चीज़ें तो खिला नहीं सकती और इनको लेटे लेटे ही खिलाना हो रहा है, क्योंकि बैठ नहीं पा रहे हैं ये। और आप देख ही सकते हैं, ये हॉस्पिटल का बेड है। हॉस्पिटल के बेड पे ही अलग से इनको लेटाना, क्योंकि इनको साफ़ सफाई की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और इनको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो ये मैं इनके बेड पर ही लेटे लेटे, या बेड को थोड़ा ऊंचा करवा दिए हैं, क्योंकि ऐसे सीधे लेट के तो आदमी खा नहीं सकता है। थोड़ा बेड को ऊंचा करवाने के बाद बेटे से बोलती हूँ कि बेटा थोड़ा और ऊंचा कर दो, और ऊंचा कर दो। बच्चों को भी समझ में नहीं आता है, बहुत बोलना पड़ता है, क्या कहूँ। बच्चे भी सुनते नहीं हैं, उनको लगता है कि हाँ चलो ऐसे ही, कोई नहीं, बस देख के पापा को रोते रहते हैं, पापा कब ठीक होंगे, पापा कब ठीक होंगे। और ये छोटा वाला बेटा है, ये तो अपने पापा के पास से हटता ही नहीं है। थोड़ा प्यार दुलार भी उसको ज़्यादा ये करते हैं और हटता ही नहीं है। फिर मैं इनको, वही है कि दवा देना होता है तो इनको खिलाती हूँ, और सुबह सुबह बना के वही लेके आई थी खिलाने के लिए। तो ये खा रहे हैं और खिलाने के बाद तो फिर ये जो हाथ में काले रंग का दुपट्टा बांधे हैं, तो इसको बांधना ज़रूरी हो जाता है। अब ये देखिए इशारा कर रहे हैं कि इसको खोल दो। मैं साइड भी बदलते रहती हूँ इसका, क्योंकि एक जगह बाद हाथ बांध के रखना भी अच्छा नहीं होता है। अब क्या करती, डर बना रहता था कि कहीं खोल देंगे। तो खोलने के बाद लगते थे पाइप वगैरह खींचने, सर में खुजली करने, तो डर बना रहता था। इस वजह से मैं इनको क्या करती थी, दुपट्टे से ही बांध देती थी और कुछ थोड़े थोड़े ही दूरी में इनका साइड भी चेंज करते रहती थी। तो अपना वही है। अब ये थेरेपी वाले डॉक्टर आए हैं इनका थेरेपी कराने के लिए, और इनको बैठाने की और खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि खड़े तो ये हो नहीं पा रहे हैं। अब सपोर्ट तो चाहिए ही दोनों का। और ये मेरा छोटा वाला बच्चा है, वही वीडियो बना रहा है, क्योंकि मुझसे अकेले तो ये बनता नहीं। क्योंकि आप लोग को भी दिखाना ज़रूरी होता है कि हाँ चलो क्या है, कैसे है। तो आप लोग भी कहेंगे कि क्या है, रोज़ाना बातें लेकर बैठ जाती है और कुछ दिखाती नहीं। तो मेरा इस समय ऐसा सिचुएशन नहीं है या कंडीशन नहीं है कि मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें दिखा पाऊँ। समय सही रहेगा, आप लोग घर के रूटीन भी देखेंगे, सब देखेंगे। अब इनको देखिए खड़ा करवाया जा रहा है, ये खड़े भी हो रहे हैं। तब तक मैं सोचती हूँ खड़े हो रहे हैं तो मैं इनका बिस्तर भी सही कर देती हूँ, क्योंकि बिस्तरों पे सिलवटें भी नहीं आनी चाहिए और गंदा भी नहीं रहना चाहिए। अब अपने सपोर्ट के लिए मुझे ये बुला रहे हैं कि आओ चलो खड़ी हो जाओ। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं, आप इनको सपोर्ट मत दीजिए। सपोर्ट देने से इनको लगेगा कि हाँ मुझे सपोर्ट मिल रहा है, तो थोड़ा आलस करेंगे ये, आप हट जाइए। तो मैं वहाँ से हट जाती हूँ। और ये पैर का देख रहे हैं, थोड़ा घुटना ऐसे हुआ है, तो उसको सपोर्ट देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सीधा हो जाए, नहीं तो पैर लचक जाता है। और वही बेटा है बात कर रहा है कि मम्मी ऐसे नहीं, ऐसे करो। अब छोटा बच्चा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी बताया जा रहा है। तो यही है दोस्तों, कब किसको क्या हो जाए कोई नहीं जानता, क्योंकि अच्छा खासा शरीर, क्या पर्सनालिटी था और सोच भी बहुत अच्छी थी। बस एक जगह न रहना, दोस्तों में रहना, बाहर रहना, सामाजिक
सोसाइटी में रहने वाले थे ये। अब देख के तो बहुत दया आती है कि देखो ये क्या हो गया। आदमी खुद टेंशन ले ले के ये कर लिए हैं, क्योंकि देखिए सबके पास हाथ पैर आँख सब कुछ है, सब लोग अपना कमाएं धमाएं अपना खर्चा चलाएं, लेकिन नहीं, अपना सब कुछ होते हुए भी इनको टेंशन दे दे के इमोशनल ब्लैकमेल कर करके मेरे को रात भर नहीं ये चाहिए ये चाहिए सबका डिमांड पूरी करते रहे, अपना नहीं देखे। स्थिति भी अच्छी चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से ये क्या हो गया समझ में नहीं आया। अब क्या कहें, कुछ होता है तो कहते हैं ना कि कुछ बिगड़ने के बाद अपना शरीर तक साथ नहीं देता, तो हम दूसरे से क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो वही हाल मेरे साथ भी है, आप लोग देख ही रहे हैं, दोनों बच्चे मैं और इनको खुद देख रही हूँ। जब तक सही थे तब तक बस हर बात के लिए सपोर्ट, आओ जाओ देखो, ये रिश्तेदारी वो रिश्तेदारी डिमांड करना। अब ये मेरा छोटा वाला बेटा है, कुछ बातें अपनी कह रहा है कि हाँ देखो मेरे पापा ठीक हो गए, अब मैं इनके लिए फिर से लेके आती हूँ, नाश्ता वही कराती हूँ और एक बार टेस्ट करती हूँ, देखती हूँ कि क्या गर्म तो नहीं है। अब आप लोग देखिए फिर से ये लेटे लेटे ही खा रहे हैं, क्योंकि बैठने में थोड़ा असमर्थ है ये। स्टार्टिंग में तो ये लगता है ना कि बैठा के खिलाना, अब उधर से खिलाने के टाइम में तो मैं बैठा नहीं सकती थी, क्योंकि बैलेंस अगर बिगड़ जाता तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती। इस वजह से मैं इनको लेटा के खिलाती हूँ, थोड़ा बेड को ऊंचा कर देती हूँ, सर के साइड बेड को थोड़ा ऊंचा कर देती हूँ कि अपना खा लेंगे, क्योंकि सीधे बेड तो खिला भी नहीं सकती। और ये खा रहे हैं अपना, और उसके बाद दवा भी देना होता है, तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा वही है कि ख्याल करना है, देखना है और ध्यान देना है, क्योंकि एक पेशेंट का यही होता है कि उसको एक बच्चे के जैसे ध्यान देना होता है कि हाँ खाए पिए साफ़ रहे और कोई दिक्कत ना हो। अब काम तो ढेर सारे रहते थे, लेकिन मैं टाइम ज़्यादा से ज़्यादा इनको यही देती थी कि हाँ चलो कमरे में ही बैठ के सारे काम भी कर लूँगी। जो बाहर के काम रहते थे जैसे झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, कपड़े धुलना हो गया, या बच्चों को लाना होता था, तो जब ये खा पी के सो जाते थे तभी मैं स्कूल से बच्चों को भी लेकर आती थी जल्दी जल्दी, ताकि लेट ना हो। सारा करने के बाद बच्चों के आने के पहले ही मेरे सारा काम कर लेती थी, कि आने के बाद बच्चों को भी मैं टाइम देती हूँ और इनको भी कोई दिक्कत ना हो। तो ये वही है, दलिया खा रहे हैं, नहीं दलिया नहीं खा रहे हैं, ये ओट्स दही खा रहे हैं, दही खिला रही हूँ इनको। नहीं ये दलिया है, सॉरी दोस्तों, देखिए ये दलिया है और ये बगल में जो है वो दही है। फिर ये पपीता है, क्योंकि इनको शुगर है, बीपी है, थायराइड तीनों है, तो शुगर के पेशेंट को तो फिर फ्रूट में सेब दिया जा सकता है, अमरूद है, पपीता है, यही सब चीज़ें दे सकते हैं। तो वही मैं इनको पपीता खिला रही हूँ और ये दलिया में थोड़ी सी दही भी डाल दे रही हूँ कि टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि बिना तेल मसाला और ज़्यादा नमक भी नहीं, ज़्यादा नहीं है, सब्जियां डाल के मैं ये दलिया बनाई हूँ। और फिर उसके बाद दोपहर का टाइम हो जाता है जब बच्चों के लाने का, तो और इनको खिलाने का, इनको खिला के ही मैं जाती हूँ, क्योंकि बच्चों को आने के बाद फिर बच्चों का भी ध्यान देना होता है। तो यहाँ मैं किचन में अपनी रोटी बना रही हूँ, और रोटियाँ मुझसे गोल गोल नहीं बनती है अभी भी, इतने साल हो गए। मेरे बच्चों को और इनको रोटी ही पसंद है, फिर ये लगता है कि जल्दी जल्दी बना लो, क्योंकि न रोटी मुझे खाना पसंद है न बनाना पसंद है। मुझे तो हर टाइम बस चावल मिले, नाश्ते में भी, खाने में भी, रात के भी खाने में, तो मैं चावल ही खाती हूँ। और वही है, रिकॉर्ड तो खुद ही अकेले ही करना होता था, क्योंकि बच्चे स्कूल जाने के बाद मुझे ही करना होता है, और मैं यहाँ से बातें भी कर रही हूँ, लेकिन आज मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा है। तो ये है पूजा का दिन आज
कल का है जो मैं पूजा कर रही हूँ। कहते हैं ना कि माता जी की पूजा की जो कढ़ाई चढ़ाई जाती है हमारे तरफ, तो वही कढ़ाई चढ़ा रही हूँ। और मेरा तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, छोटा बच्चा है, जो मैं बोली कि चलो कढ़ाई चढ़ा दी या पूजा कर लो। तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, देखते तो इतने लोग हैं, लेकिन एक बार लाइक करिए। जो अंगूठे पे निशान है उसको एक बार पेश कर दीजिए, जब ब्लैक हो जाएगा तो लाइक हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों।